जय हिंद दोस्तों, मैं खेम यादव। मेरे चैनल खेम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में क्लासिफिकेशन अर्थात रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो उस आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो निर्देश है क्या बोल रहे हैं, निम्न प्रश्नों में विषम संख्या युग्मों को चुनें। अर्थात ये बोल रहे हैं कि जो संख्याएं हैं, ठीक क्या है, संख्या है एक युग्म में, जैसे कि इस क्वेश्चन में है और ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से समान है, ठीक है, एक जैसे विशेषता प्रदर्शित करते हैं, और एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सबसे अलग है, तीनों में से अलग है, उसे हमें छांटना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 18:72, 22:22, 66, 24:96, 25:100। तो इसमें सबसे अलग देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनकी संबंध किस प्रकार से बनाते हैं ये देख लें दोस्तों। तो 18 और 72 की बात करें तो ये किस प्रकार से संबंध व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा 18 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 72 कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 22 की बात करें तो 66 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 फिर 22 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 66 होगा, इस प्रकार से। और हम तीसरा की बात करें 24, तो 24 की पहाड़ा में कितने बार में आएगा, 96, 4 बार में, ठीक है। और यहाँ देखेंगे 25 भी कितने बार में आएगा, 4 बार में। अतः हमें क्या प्राप्त होता है, 18 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 72। उसी प्रकार हम कौन है आगे, 22 का करेंगे। 22 का जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 88। लेकिन यहाँ क्या है, 6 है, मतलब 66, ठीक है। और हम आगे किए 24 गुणे 4 किए तो कितना आया, 96 आया, ठीक है। और 25 गुणे 4 करेंगे, ठीक है, 4 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों क्या है कि 4 से गुणा किया हुआ है। और जो फर्स्ट में है, जैसे अनुपात से पहले जो संख्या है अर्थात लेफ्ट साइड बाया साइड, उससे किससे गुणा किए हैं, 4 से किए हैं। और जो बाद में आया अनुपात के बाद में तो वह सेकेंड है, ठीक है। और जो कि जब 4 से गुणा करेंगे तब जो क्या आएगा, जो भी संख्या आएगा वह दूसरा में, जैसे कि ये क्या है 18, 72, ठीक है। अब यहाँ हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 72। उसी प्रकार जो ऑप्शन दूसरा है, दूसरा ऑप्शन में क्या है, 22:66, इसको छोड़ करके सभी 4 से गुणा करने पर ये आगे की जो अगला क्या है संख्या है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, 8:64, फिर दूसरा है 8:512, फिर है 4:64, ठीक है, और फिर 6:216। तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट में क्या है, 8:64 है, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार संबंध व्यक्त करता है, मतलब इसमें देखें तो 8:64 है, ठीक है। जब इसमें देखेंगे तो ये क्या है, 8 का वर्ग आ रहा है, ठीक, 8 का वर्ग आ रहा है। लेकिन फिर क्या है, 8:512, ठीक है। तो जो कि ये वर्ग का जो नियम होगा वो यहाँ नहीं होगा, इस प्रकार से वो संबंध स्थापित नहीं करेंगे। लेकिन हम आगे देखें, ठीक है, आगे देखें 4:64 है, क्या है, 4:64। तो यहाँ क्या है, इसका घन है, ठीक है, इसका घन है, क्यूब है। जब 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा। तो हम आगे देख सकते हैं सर, क्यूब फर्स्ट जो संख्या है क्यूब निकालेंगे तो सेकेंड संख्या मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे दोस्तों, क्या है आगे, 6:216। हम देखेंगे क्या, 6 का क्यूब निकाल के देखेंगे क्या आता है। अगर 216 आएगा तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ जो कहना चाहिए कि जो नियम है, जो संबंध है, यही बैठेगा कि फर्स्ट जो संख्या है, ठीक है, उसका क्यूब निकालेंगे तो सेकेंड संख्या प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि अगर यहाँ इस 6 का हम क्यूब निकालेंगे तो 216 हमें मिला, तो हमारा जो क्या होना चाहिए, ये संबंध हमें मिल जाएगा और हमें जो सबसे अलग ऑप्शन है उसे निकालने में आसानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 6×6 = 36, ठीक है।
जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो फर्स्ट हुआ क्या 6 छंग 36। अब एक बार फिर गुणा करेंगे तो 36 के साथ हमें क्या गुणा करना पड़ेगा 6, ठीक है। अब फिर 6 छंग 36 आएगा तो यहाँ 3 6 3 18 3 कितना होगा 18 और 3 कितना होगा 21, अर्थात कितना आएगा 216। अर्थात दोस्तों यहाँ 216 हम मान सकते हैं कि यहाँ जो संबंध है, जो फर्स्ट क्या है संख्या है उसका क्यूब अर्थात की घन है ये, ठीक है। फर्स्ट संख्या का क्यूब सेकंड संख्या है, तो यहाँ कौन सा सबसे अलग है, कौन सा ऐसा संख्याओं का युग्म है जो सबसे अलग है, हमें ये देखना है। और तीन ऐसे जो युग्म है दोस्तों क्या रहेंगे कि फर्स्ट संख्या का घन सेकंड संख्या होगा। तो यहाँ देखेंगे हम 8:512 8:512 इसका घन होना चाहिए, ठीक है। 8 नहीं है 64 कर लेते हैं। 64 का जब गुणा हम करेंगे 8 से तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 छंग 48 3 52 कितना होगा सॉरी 51 होगा, ठीक है। क्या होगा 51, ठीक है 51 होगा। अर्थात ये 512 आया 512 आया। इसमें हमें क्या पता चलेगा स्टूडेंट, जो सबसे अलग ऑप्शन कौन सा होगा, पहला होगा 8:64, क्योंकि ये 8 का वर्ग है, कौन है 64 है। और हमारा जितने भी ऑप्शन है जैसे कि 512 8 का घन है, ठीक है, 64 4 का घन है और 216 किसका घन है 6 का घन है। इसी प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा 864, ठीक है 864। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्या बोल रहा है कि 64:6 क्या है 64:6, फिर 96 196:12 169 169:11 36:5 है, ठीक है। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि किस प्रकार से जो ऑप्शन है एक सबसे अलग है उसे हमें निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि कौन सा किस प्रकार से अलग है। तो यहाँ 64 और 6 के बीच में हमें क्या देखेंगे दोस्तों, संबंध देखेंगे। जैसे कि क्या है 64 है, ठीक है, और अनुपात 6 है, इन दोनों के बीच में संबंध देखेंगे। फिर हम दूसरा संबंध किसके साथ देखेंगे 196:12 के साथ, 196:12 के साथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे 169:11 के साथ, 169:11 के साथ, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम संबंध देखेंगे। भाई ये 64 किस प्रकार से संबंध रखेगा, हम 6 की दोनों कितना बार पढ़ेंगे 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 60, और 60 के साथ हम क्या जोड़ सकते हैं मान लेते हैं, हमें क्या नहीं है संबंध हमें ज्ञात करना है। तो जैसे इसके साथ हम गुणा 10 का किए फिर 4, इस कंडीशन में ये आया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, जब ये 12 है, ठीक है, 12 का गुणा हम 10 बार करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। 120 के साथ हम 4 जोड़ेंगे तो क्या ये आएगा, अर्थात ये वाला जो मैं संबंध बता रहा था आपको ये क्या होगा गलत होगा। अब हम दूसरा संबंध देखेंगे, दूसरा संबंध देखेंगे जो ये क्या है 64 है, ये किसका वर्ग है 8 का है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ 2 जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। और जब 8 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे, इसके साथ हम 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। और 14 का हम 14 से ही गुणा करेंगे तो इसका हम गुणा करेंगे, ठीक है, 4 चौके 16, ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा 14। अब यहाँ जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 196, अर्थात ये जो क्या बोलना चाहिए हमारा जो संबंध है स्थापित होने लगा है, ठीक है। क्या है दूसरे संख्या के साथ हम 2 जोड़ के और उसका हम वर्ग निकालेंगे तो पहला संख्या हमें प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम इसमें भी किए हैं तो यहाँ भी मिला है, और हम देखेंगे भी इसमें भी होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इसके साथ हम जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, और 13 के साथ
13 के साथ 13 का ही गुणा करेंगे। आपको पता होना चाहिए 13 का जो वर्ग होता है यही होता है, ठीक है, 269। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 13 तिया 39, ठीक है, 39 की 9 क्या आएगा 4, 13 एका 13, 13 4 कितना होगा 13 तिया 39, यहाँ 3 होगा ना, और जब 13 एकम 13, 13 3 क्या होगा 16, 169। अर्थात इस प्रकार से संबंध व्यक्त करते हैं। तो सबसे अलग हमें क्या देखना है, संख्या देखना है। तो सबसे अलग यहाँ संख्या कौन सा होगा, यहाँ 5। जब 5 के साथ हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ क्या है 36 5, ठीक है, 36 5, और 5 के साथ जब हम 7 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा, और 7 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, वर्ग निकालेंगे तो 7 49 आएगा, ठीक है, 49 आएगा, और जो कि यहाँ 36 है। तो ये वाला आंसर क्या होगा, गलत होगा, मतलब ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि भाई हम इसी को तो खोज रहे हैं जो सबसे अलग है, ठीक है, और ये तीनों में से सबसे अलग है, अर्थात आंसर हमारा यही होगा। और जो संबंध एक दूसरे के साथ बना रहे हैं वो सही होंगे, ठीक, मतलब है सही है। तो अब हम आगे देखेंगे जो क्या है 100 अनुपात 13 है, 121 अनुपात 121 अनुपात 16 है, ठीक है, और जो तीसरा में है 81 अनुपात 12 है, फिर 64 अनुपात 11 है। तो यहाँ हमें क्या देखना है, संबंध देखना है दोस्तों। तो यहाँ देखो 100 है, ठीक है, 100 अनुपात क्या है 13 है, और अगला क्या है 121 16 है, ठीक है, 121 16 है, फिर क्या है हमें ओनली 3 ऑप्शन देखना है, ठीक है, 3 ऑप्शन देखना है, और तीनों एक तो गलत होगा ही, ठीक है, और 2 का सेम हुआ, 2 का सेम हुआ अर्थात तीसरा गलत होगा, ठीक है, और तीनों सेम हुए तो चौथा जो बचा है वो गलत होगा, ठीक है। तो हमें ओनली 3 उठाना है, कोई भी 3 उठा लो आप, सिर्फ वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो हम कितना उठा लिए 2 उठा लिए, अब बचा क्या है 81 81 12। अब इसमें हमें संबंध देखना है। तो संबंध किस प्रकार देखें दोस्तों, जब इसमें हम आपको पता होगा हम किसी इस प्रकार से जब सवाल आए, ठीक है, मैं आपको एनालॉजी भी बताया था, संबंध व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम आप स्क्वायर निकालने की कोशिश करना, देन गुणा और भाग करना, ठीक। तो यहाँ किसी चीज का स्क्वायर देखो सॉरी, तो ये किसका स्क्वायर होगा 10 का होगा, ठीक है, किसका होगा 10 का, और 10 कब आएगा जब इससे हम -3 करेंगे, ठीक। उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे ये किसका स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर होगा 11 का होगा, ठीक है, ठीक है, 11 11 121, ठीक है। अब यहाँ हम कितना माइनस करेंगे 5 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है, 11 11 121, यहाँ 3 माइनस किए, यहाँ 5 माइनस किए, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये किसका वर्ग है 9 का है, और यहाँ कितना माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 3 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, तो यहाँ आ गया 9, ठीक। अब जब इसका वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 81, अर्थात दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ये क्या होगा राइट आंसर होगा। और चौथा जो ऑप्शन की बात नहीं बताए सर, आप ऐसे बोलोगे, उस कंडीशन में मैं बता दूं, चौथा में क्या है 64 11, क्या है 64 11, ठीक है, 64 11। जब इसके साथ हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, और 8 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा 8 64। इस प्रकार से हमें निकालना है, ये होगा हो गया आंसर। और इसमें एक जैसे संबंध व्यक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सेकेंड जो संख्या है उसमें हम 3 माइनस करेंगे, इसमें भी माइनस करेंगे तो पहला आएगा, इसमें माइनस करेंगे वर्ग निकालेंगे पहला आएगा, ठीक। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो यहाँ क्या है जो पांचवा क्वेश्चन, ठीक, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 30 अनुपात 80, ठीक है, 30 अनुपात 80 और 20 अनुपात 60, 50 अनुपात 150। हमें कोई 3 उठाना है, ठीक, कोई 3 उठाना है, किसमें क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन आए तब, और हमें जो संबंध व्यक्त करना हो तब। तो यहाँ 30 80 20 60, 30 80 20 60, ठीक है, और अगला क्या है
50 एक 50, 50 एक 50, इनके बीच में हमें क्या करना है, संबंध व्यक्त करना है। तो यहाँ देखने में मिलेगा ये किस, जब हम इसका दोनिया पढ़ेंगे या पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार में आएगा, ये 2 बार पढ़ेंगे, गुणा और प्लस हम कितना करेंगे 20 करेंगे तो ये आएगा, और हम फिर इसका हम क्या करेंगे 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे कि ये 2 बार पढ़े कितना आया 40 आया, फिर 20 करेंगे कितना आया 60 आया। ठीक है, जब हम उसी प्रकार यहाँ हम 2 बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 50 दूनी 100 और 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100, कितना आएगा 120। ठीक है 120 जो कि ये नहीं है। हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि भाई क्या बोल रहा है, 40 एक 20, 40 एक 20 आ रहा है। ठीक, उसमें हम देखेंगे 4 का जब 40 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 80, और 80 के साथ हम 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, जो कि ये गलत होगा। तो हमारे ये संबंध सही होना चाहिए कि गलत, गलत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 में मैच हो रहा है। ठीक है, और ये इसमें भी मैच नहीं हो रहा है, इसमें भी मैच नहीं हो रहा है, और हमें 3 में मैच कराना है। ठीक है, कोई 3 युग्म में हमें मैच कराना है, अर्थात हम अगला देखेंगे मैच मतलब कि समान है कि नहीं ये देखना है। ठीक है, मैच मतलब लड़ाई वाला नहीं सोच लेना। तो यहाँ देखेंगे हम, मुझे लग रहा है मतलब जो संबंध देखो, यहाँ कितने बार हम कितना बार गुणा करेंगे तो 60 आएगा 3, और यहाँ 3, और यहाँ 3 में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ संबंध व्यक्त होता है। और यहाँ जो अगर हम 30 के साथ गुणा करें तो कितना आएगा 90 आएगा, जो कि सबसे अलग है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे आगे क्या है, मैं मिटा दूं पहले। ठीक, आपको सर्वप्रथम क्या देखना है, इनके बीच में संबंध देखना है, और संबंध आपको पता चल गया है, अर्थात सब कुछ पता चल गया। अब हम आगे देखेंगे क्या है, 13:170, 17:290। तो सर्वप्रथम अब हमें तो 3 क्या निकाल लेना है, हमें लिख लेना है 13:170, 13:170। ठीक है, अगला क्या है 17:290, 17:290। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है 15:363। ठीक है, 15:363। अब हमें इसमें देखना है कि संबंध देखना है। आप देखो, भले स्किप करके देखो, लेकिन कोशिश करना कि आप खुद वहां से निकाल लेना है, आपको इनमें से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन के अनुसार हम आगे चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार हम आगे चलेंगे और यहाँ देखेंगे कि संबंध किस प्रकार व्यक्त करता है। जैसे कि यहाँ देखिए, आपको मैं अभी अभी बताया था कि सभी को पता होना चाहिए करके कि 169 किसका वर्ग होता है 13 का होता है, और जो कि 170 कितना बड़ा है 1। ठीक, इसका जब हम वर्ग निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 169, जो कि इससे हम 1 माइनस करेंगे तो आएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे इसकी वर्ग की बात करें। ठीक है, आपको 30 या 50 तक तो बनना ही बनना चाहिए, लेकिन आपको अभी नहीं बन रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं इसी प्रकार से गुणा करके बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से संबंध व्यक्त होता है। 7 7 49। ठीक है, बचा 4, 7 एकम 7 4 11। ठीक है, अब 17 आएगा, 9 8 क्या आया 2 आया। ठीक, 2 आएगा, और जो कि हम इससे 1 माइनस करेंगे तो आएगा। ठीक है, इससे 1 माइनस करेंगे तो आएगा, अर्थात हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये फर्स्ट संख्या का वर्ग निकालेंगे तो जो सेकेंड संख्या है उससे 1 माइनस करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगा। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं। ठीक है, 15 का 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, मतलब 15 से 15 का गुणा करेंगे। ठीक है, 15 पंद्रह 75। ठीक है, 7 आया। ठीक है, 15 एकम 15 और 15 7 कितना होगा 22, 225। यहाँ क्या है 363। अब भाई हमारे पास एक भी तो और बचा है, क्या बचा है, ऑप्शन बचा है, तो वह कौन सा है 14:197। ठीक है, 14
197। अब 14 का हम जब वर्ग निकालेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 4 चौके 16, ठीक है, और 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, अरे 14 की 14 उतार देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 6 9 1, ठीक है, और हम ये 1 9 6 है, ठीक है, इससे हम 1 माइनस करेंगे तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सबसे अलग इसका होगा, जो कि ये गलत आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15 कौन से ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में, ठीक है, तीसरा ऑप्शन में है। और यही सबसे अलग संबंध व्यक्त कर रहा था, भाई भाई तो है, लेकिन ये बीच में संबंध बिगाड़ रहा है बेचारों का, ठीक है, लड़ाई कर रहा है, सोच इसकी अलग है, ठीक है, आपका नहीं होना चाहिए। आगे हम देखेंगे क्या, जो ऑप्शन है, सातों क्वेश्चन है 1296, ठीक है। फर्स्ट क्या है, 1296, फिर 13 1 17, 1296 13 1 17 है ना, 13 1 17, 13 1 17, फिर देखेंगे 15 1 20, 15 1 20, फिर हम फिर से देखेंगे 16 1 28, 16 1 28 में सबको लिख लिया हम। यहाँ हमें क्या देखना है, संबंध देखना है। यह हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, सातों होगा, अर्थात हमें इसके पहले क्या देखना है, संबंध देखना है। तो किस प्रकार देखना है, आप नोटिस करना कि सबसे पहले तो वर्ग निकालने की कोशिश करना, क्योंकि अधिकांश जो संख्याएं युग्म में रहते हैं, वर्ग रहते हैं, घन रहते हैं, ठीक है। तो जब इसका हम वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 12 12 144 होता है, जो कि वर्ग का नहीं है, और क्यूब निकालेंगे तब तो और ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये संबंध नहीं होगा। तो यहाँ हम देखेंगे क्या, गुणा करके देखेंगे। जब गुणा करेंगे तो 96 कितने बार में आएगा, 8 बार में आएगा 12 8 96, ठीक है, गुणा में 8 करेंगे तो। फिर उसी प्रकार हम इनका देखेंगे कि 13 के साथ 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 3 24, ठीक है, आया 2, फिर 8 एकम 8 2 10, 104 आ रहा है, मतलब ये वाला अलग आ रहा है इससे, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेंगे, 15 गुणित 8 करेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा, ठीक है, अर्थात ये भी सही हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे 16 8 128, ये भी आ रहा है, ठीक है। आपको पहाड़ा याद ना हो, आप करके देख लेना, जैसे कि 8 का गुणा करके देखेंगे, 8 48 48 किया, 8 में 4, 8 एकम 8 8 4 12 आया, ठीक है। तो सबसे अलग क्या होगा हमारा, ये 3 17, अर्थात हमारा ऑप्शन दूसरा जो 13 1 17 है, वही सबसे अलग है, ठीक है। अब के लिए इतना ही, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।